बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो सुजुकी GS150 की सीट मॉडिफिकेशन पर है। दोस्तों, जब भी आप लोग सुजुकी GS150 नई ख़रीदते हैं, नया मॉडल लें या फिर आप पुराना मॉडल लें, पुराने मॉडल में हो सकता है पहले से सीट को मॉडिफाइड कर चुका हो, किया जा चुका हो। लेकिन जब भी आप नई सुजुकी GS150 ख़रीदते हैं तो इस सीट का इसके ऊपर प्रॉब्लम एक ऐसा आता है कि इसकी सीट, आप जानते हैं कि ये सीट जो है ना, ये चौड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है और ये सीट लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर एक मसला बहुत ही पुराना यहाँ इसके ऊपर आता है कि आप लोग सीट का जो कर्व है शुरू के अंदर, जब यानी कि पर्सन जो ड्राइवर है वो जहाँ पर बैठता है वहाँ पर सीट का कर्व आता है, और वो कर्व जो है ना वो प्लेन जगह पर है, बिल्कुल प्लेन जगह पर है कि जब आप लोग बाइक चलाते हो या फिर अचानक आपको ब्रेक लगानी पड़ती है या नॉर्मल भी ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो आप स्लिप होकर टैंकी के ऊपर चढ़ जाते हो। जी हाँ दोस्तों, सीट का जो अगला हिस्सा है ना वो थोड़ा सा इन्होंने ऊपर वाली साइड पर ज़रूर रखा है, लेकिन उससे मसला हल नहीं होता। एक तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों इसके अंदर ये आती है कि आप लोग जब भी लॉन्ग रूट के ऊपर इस वाली सीट के ऊपर जाते हो ना तो आप थक जाते हो। आप नहीं थकते, आपकी तशरीफ़ थक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो सुन्न हो जाता है और उसमें बड़ी टेंशन बनती है, बड़ी प्रॉब्लम बनती है। एक तो इस मसले को लेकर इस सीट को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, एक इस मसले को लेके कि आप जो है स्लिप हो के आगे टैंकी की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, इसको लेके सीट को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, तीसरी चीज़ के जब भी ये लोग GS150 हम लोग नहीं ख़रीदते हैं, ज़ीरो में लेते हैं, तो इन्होंने GS के ऊपर जो सीट बना के लगाई होती है दोस्तों, इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की सीट इन्होंने लगाई होती है। आप लोग मेरी GS आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर आप इसका डोरा देखो, ये मुझे कितने दिन हो गए हैं, तकरीबन जनवरी पर मैंने लिया था, मुझे 6 के 7 माह भी हुए हैं। तो ये उतर के तो ये साइडों पे लटकना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी का आपको पता चल जाता है। अब ये इन तीन चीज़ों को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं टाइम ढूंढ रहा था क्योंकि इसके ऊपर टाइम लगता है। तो मैंने कल जो है इसका टाइम निकाला और फिर मैं गया इसको लेके। मैंने हमारे यहाँ फातिमा जिना रोड के ऊपर एक सीट मेकर है, मौलाना साहब हैं, बहुत ही कमाल की सीट बनाते हैं। मैं उनके पास गया और मैंने उनको ये सीट दिखाई तो वो कहते हैं जी मैं पहले भी सीटें कर चुका हूँ, इसकी बना चुका हूँ, इसको मॉडिफाई कर चुका हूँ, तो आपकी सीट भी बना देता हूँ। तो दोस्तों, उसने मुझसे तकरीबन ये 1200 रुपये उसने मेरे साथ मुकाए, बात की, और उसके बाद उसने फिर ये सीट बनाई। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर दोस्तों वहाँ पर चला गया और उसने इसकी सीट उतारी और इसको बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो सीट के ऊपर दोस्तों जो पहले वाला सीट था वो जो कवर था उसको वो उतारने तो लगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि इसको उतारना नहीं है, इसके ऊपर ही लगाओ, ये इसका जेन्युइन कवर है। तो दोस्तों उसने फिर उसके ऊपर ही ग्लू लगाकर, तो सबसे पहले एक अलहदा से उसने सीट ली, उस सीट का जो फोम है उसको उसने काटा, और जहाँ पर आपकी GS150 का वो जो ड्राइविंग सीट का जो कवर है ना, कर्व है, कर्व नीचे ढलान है, वहाँ पर उसने उसको फिल किया और उसने ये सीट जो है ना दोस्तों सारी उसने बनाई और तैयार की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आया। मैं यकीन करें कि मैंने इससे पहले नहीं देखा था। उसने टाइम तो दिया, पैसे भी उसने लिए, लेकिन उसने इसका हक अदा कर दिया। उसके बाद ये सीट अब जो मैं बनवा के ले आया हूँ, तो अब ये सीट बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो दोस्तों ये आप देख लें, इसको आप लोग कैसे कंफर्टेबल बना सकते हैं, इसी तरह से ही दोस्तों कंफर्टेबल बना सकते हैं। अभी ये आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा ऊंची लगेगी, ठीक है, लेकिन ये ऊंची नहीं होती। ये वक्त के साथ साथ जो थोड़ा सा दोस्तों आप यूज़ करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग रूट, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का लॉन्ग रूट आप इस पर करते हैं तो ये बैठ जाता है और ये फिर कर्व जो है ना ये दोबारा उसी तरह ही हो जाता है। लेकिन ये कर्व जो होता है वो जो पहले वाला कर्व है उससे फ़र्क होता है, ये थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है, और इसमें आपकी तशरीफ़ थकती नहीं है। अब देखने की बात यह है कि इस बंदे ने यहाँ पर बड़ी ही मेहनत की है। इसने सीट के ऊपर, मैंने सारी सीट दोस्तों वहाँ खड़े होकर बनवाई। अब इसका जो कवर है ये सुजुकी वालों का, ये कहते हैं, कहने की बात है कि ये कह रहे हैं कि ये जेन्युइन कवर है।
तो कवर मुझे क्वालिटी वाइज अच्छा लगा, मैंने उसको कहा फिर यही वाला आप कवर लगा दो। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नई तरीके की सीट मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए थी जो आजकल डिज़ाइनदार चल रहे हैं। तो दोस्तों मेरा माइंड नहीं बनता, मैं सादा आदमी हूँ तो मुझे सादी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इसकी सीट को जो मॉडिफाई करना है दोस्तों, उस हिसाब से अगर आप इसको इसकी ओरिजिनल शक्ल में ही रखें ना तो वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि आप नए रंग बिरंगे जो है ना इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते फिरें और वो किसी पर्सन को अच्छा भी लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो या तो होना कि आप रॉयल इनफील्ड वाली जो सीट है उसका डिज़ाइन आप बनवाएं तब तो मज़ा आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतने काबिल मिस्त्री नहीं है कि वो रॉयल इनफील्ड की सीट जो है वो उसको मॉडिफाई करके तो वो यहाँ पर बना सकें इसको। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से उस बंदे ने पहले तो सीट का कवर लिया, सीट का यानी कि फोम लिया, दूसरी किसी बाइक की सीट का फोम लेके उसने उसके ऊपर एडजस्ट किया और उसके बाद आरी से बाकायदा दोस्तों उसने उसकी शेप दी है। अब ये शेप जो है दोस्तों ये इस तरह की शेप है कि आप सीट की शेप ख़राब नहीं लगती है, सीट की शेप बिल्कुल ठीक लगती है। आरी से उसकी दोस्तों उसने सीट की शेप बनाई है सारी की सारी, ऊपर से लेके नीचे तक इसको सारी सीट की शेप बनाकर। तो उसके बाद दोस्तों जब इसने पहले तो फोम लगाया ना, फोम 3-4 जगहों से इसने फोम की फिलिंग की है इसके ऊपर, और यहाँ पर फिलिंग करने के बाद जब सारी फिलिंग हो गई है तो फिर इसने सीट का कवर इसके ऊपर फिट किया है। और बड़ा ही ताकत वाला काम था दोस्तों, टिका के उस बंदे ने मेहनत की है इसके ऊपर और ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर उसने ज़ोर लगाया, ज़ोर लगा लगा के उसको खींचा है। उसको खींच के पहले तो बैक साइड से उसकी शेप उसने बनाई है सारी बैक साइड की। अब ये इस तरह नहीं होता दोस्तों कि आप लोग उसको यहाँ पर लगा दें सीट को जस्ट सिंपल कवर लगा के, तो आप लोग आगे से भी और पीछे से भी उसको नीचे से धागा बांध दे तो आपकी सीट बन जाती है। ये इस तरह से नहीं होता, आप लोगों को इसकी सीट की मुकम्मल शेप देनी पड़ती है, साइडों के ऊपर भी, बैक पर भी, और दरमियान में जहाँ पर कर्व है वहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगती है। पतरे के साथ, पतरा तो इसमें नहीं होता दोस्तों, फाइबर की शीट होती है प्लास्टिक की, जिसकी वजह से आपकी जो GS है इसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं आती हैं। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। आप इसको दोस्तों ये सुजुकी GS 150 का जो वाइब्रेशंस का जो मसला है वो इस फाइबर वाली इसके अंदर मसला जो है ना दोस्तों ये वाला हल होता है इस तरीके के साथ, आपको वाइब्रेशंस फील ही नहीं होती हैं बहुत आराम से। और दोस्तों उसके बाद यकीन करें कि जब वो बंदा उसने सीट बना ली और सीट बनाने के बाद जब वो फारिग हुआ और जब उसने सारी उसकी फिटिंग की, फिर उसने पंचिंग मशीन के साथ उस सीट को फिक्स किया, सारे का सारा फिक्स करने के बाद जब चंगी तरह अच्छी तरह फिक्स कर लिया तो दोस्तों यकीन करें कि मैं खुश हो गया। मैंने कहा कि लो जी मेरे पैसे जो हैं वो पूरे हो गए। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी सीट जो है कर्व वाली साइड से जो है वो ऊपर हो चुकी है, लेकिन ये आपको ज़्यादा फील हो रही होगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं है। जब आप बैठेंगे इसको यूज़ करेंगे तो ये फिर दोबारा से पहली वाली कर्व में तो वापस नहीं आएगी, लेकिन ये वापस आ जाएगी। ये ऊपर जो बिल्कुल सीधा हुआ है ना ये बिल्कुल कर्व में आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। वीडियो से फ़ायदा पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ऑल को सिलेक्ट कर लें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ नमाज की इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।